हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आइए देखते हैं कक्षा 7 हमारा भूमंडल। इसके पाठ 7 को देखेंगे। पाठ 7 का नाम है समुद्र की गतियाँ। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। देखते हैं प्रश्न नंबर क। प्रश्न नंबर क दिया है, तरंगे कैसी बनती हैं। देखिए कैसे हमको क्या बताना है कि जो तरंग होती है वो कैसे बनती हैं, यही हमको बताना है। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। समुद्रों में तरंगों का जन्म कई कारणों से होता है, परंतु इनमें पवन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। देखिए जो तरंग होता है वो कई कारणों से बनता है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है तो पवन, यानी कि सबसे ज़्यादा पवन का मतलब होता है वायु। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो समझिए एक भाषा में कि हवा। सबसे बड़ा कारण क्या है? हवा। ये तरंग उत्पन्न बनने का कारण, ठीक है, सबसे बड़ा कारण है। तरंग समुद्र की सतह पर पवनों द्वारा जल को ढकेले जाने की प्रक्रिया के कारण बनती है। कैसे बनती है तो समुद्र की सतह पर यानी कि हवाओं द्वारा ढकेले जाने वाले जल से बनती है। ठीक है, आगे देखते हैं। जल की सतह से टकराकर पवनें उससे विभिन्न स्थान से उड़ा देती हैं। देखिए जो पवन होती है यानी कि जो हवा होती है वो जल से जब टकराती है तो क्या होती है, यहाँ से मान लीजिए वायु आ रही है, हवा आ रही है, ऐसे ऐसे तो क्या करेगा कि जब जल है ये तो इससे टकराती है तो इसको विभिन्न स्थान से क्या कर देती है, उठा देती है। ठीक, यही बोल रहा है। आगे देखते हैं। उठा देती है, ठीक है, जिससे मोड़ों के रूप में जल ऊपर नीचे होता है, उन्हें तरंग कहते हैं। देखिए जब पवन यानी कि जब वायु जल से टकराती है तो उसको मोड़ के रूप में क्या करती है, उसको ऊपर नीचे उठा देती है, ऊपर नीचे से उठा देती है, जिसे क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर ख है। प्रश्न नंबर ख दिया है, ज्वार भाटा क्या है तथा ये कैसे उत्पन्न होते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार। देखिए सागर का जो जल होता है वो ऊपर जब उठता है तो इसको कहते हैं ज्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वार। जब समुद्र का जल ऊपर की ओर उठता है उसे ज्वार कहते हैं। आगे पढ़ते हैं। सागरीय जल के नीचे गिरकर सागर की ओर पीछे लौटने को भाटा कहते हैं। देखिए जब सागर में जो जल होता है क्या होता है, ऊपर उठता है तो उसे क्या कहते हैं, ऊपर उठता है। देखिए जब ये सागर का जल है जब ऊपर उठ के क्या होता है, आगे बढ़ता है तो इसको कहते हैं ज्वार। और जब वो नीचे गिरता है तो पीछे की तरफ खिसकता है, इसे ही कहते हैं भाटा। आगे देखते हैं। ज्वार भाटा सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण उत्पन्न होते हैं। ज्वार भाटा किसके कारण तो सूर्य की शक्तियों के कारण उत्पन्न होते हैं। ग नंबर देखते हैं। महासागरीय जल की गतियों के नाम लिखिए। देखिए महासागर जल की गतियों के नाम लिखना है हमको। महासागरीय जल की गतियाँ इस प्रकार हैं। कौन कौन सी? लहरें, ज्वार भाटा, धाराएं और सुनामी। आगे देखते हैं। आगे दिया है प्रश्न नंबर घ। प्रशांत महासागर की 5 प्रमुख जलधाराओं के नाम लिखना है। यानी 5 प्रमुख जलधाराओं के नाम लिखना है। तो किसके तो प्रशांत महासागर के। इसका उत्तर हो जाएगा क्यूराइल की धारा, दूसरा क्यूरोसिया की धारा और तीसरा उत्तर विषुवतीय रेखीय धारा, चौथा हो जाएगा दक्षिण विषुवतीय रेखीय धारा और पांचवा हो जाएगा पीरू की धारा। देखते हैं प्रश्न नंबर अंग। प्रश्न नंबर अंग दिया है, अटलांटिक महासागर की 5 प्रमुख जलधाराओं के नाम लिखिए। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर हो जाएगा पहला लेब्राडोर धारा, दूसरा कतारी की धारा, तीसरा गल्फ स्ट्रीम और चौथा उत्तर विषुवतीय रेखीय धारा, पांचवा हो जाएगा ब्राज़ील की धारा। ये 5 धाराओं के नाम हमने लिख दिया। आगे देखते हैं च नंबर प्रश्न। प्रश्न नंबर च दिया है, सुनामी क्या है तथा यह तरंग से किस प्रकार भिन्न है। तरंग से बताना है कि किस प्रकार सुनामी भिन्न है।
सुनामी महासागरीय जल का एक गति है। सुनामी जापानी शब्द है जिसका अर्थ है विनाशकारी लहरें। देखिए सुनामी जो है एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ होता है विनाशकारी लहरें। आगे देखते हैं, जल की सतह से टकराकर पवनें उसे विभिन्न स्थानों से उठा देती हैं, जिससे मोड़ों के रूप में जल ऊपर नीचे होता है। इन्हें तरंग कहते हैं। जो हवा होता है वो क्या करता है, जल से टकरा जाता है, जिनके मोड़ से जल टकरा जाता है, जिसमें मोड़ उत्पन्न होते हैं जल से टकराने पर, और वह ऊपर नीचे होते हैं। इनको उनसे ही क्या होते हैं, तरंग कहते हैं। इन्हें ही जो ऊपर नीचे होते हैं इन्हें ही। आगे देखते हैं, तरंगे समुद्र की सतह पर पवनों द्वारा जल को ढकेले जाने की प्रक्रिया के कारण उत्पन्न होती हैं, जबकि सुनामी लहरें समुद्र की तलहटी में भूकंप आने से उत्पन्न होती है। सुनामी कैसे उत्पन्न होती है, तो समुद्र की तलहटी में जब भूकंप आता है तब। अंतर स्पष्ट करना है प्रश्न नंबर 2 में। आइए देखते हैं इसका प्रश्न नंबर प्रश्न 2 का क। तरंग और ज्वार भाटा में अंतर स्पष्ट करना है। तो चलिए दोनों को एक साथ देख लेते हैं, तरंग और ज्वार भाटा में। ठीक है, तो देखिए तरंग और ज्वार भाटा में क्या अंतर है, दोनों को एक साथ देख लेते हैं। समुद्र की लहरों को तरंग कहते हैं। समुद्र की लहरों को क्या कहते हैं, तरंग। और ज्वार भाटा किसे कहते हैं, समुद्र के ऊपर उठते जल को ज्वार तथा गिरते जल को क्या कहते हैं, भाटा। यानी समुद्र है, ये जल उठा, इसको ज्वार कहेंगे, और नीचे गिरा और पीछे खसका, यानी नीचे गिरेगा पीछे आएगा, इसको क्या कहते हैं, भाटा कहते हैं। देखिए इसका दूसरा तरंग का दूसरा जो कि अंतर है, तरंगों का उठना पवनों पर निर्भर करता है। यानी तरंग का उठना किस पर निर्भर करता है, पवन का मतलब हवाओं पर निर्भर करता है। ज्वार भाटा सूर्य तथा चंद्रमा की, देखिए जो ज्वार भाटा है सूर्य तथा चंद्रमा की शक्तियों के कारण आकर्षण होता है। ठीक है, और उन्हीं के कारण ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। आगे देखते हैं, गर्म और ठंडी जलधारा। बताना है कि गर्म और ठंडी जलधारा में क्या अंतर है। चलिए देखते हैं इसका अंतर। इसको भी एक साथ देख लेंगे। देखते हैं, ये जलधाराएं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं। गर्म धारा जो होती है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है। जो ठंडी जलधारा होती है क्या होती है, ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर चलती है। ठीक है, आगे देखते हैं, दूसरा अंतर है इनमें, इनका जल गर्म होता है। किसका, गर्म धारा का जल क्या होता है, गर्म होता है, और इसका ठंडी जल धारा का जो जल होता है क्या होता है, ठंडा होता है, कूल ठंडा ठंडा। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर ग दिया है, धारा प्रवाह, यानी कि धारा और प्रवाह में क्या अंतर है बताना है। तो देख लेंगे इसको भी कि धारा और प्रवाह में क्या अंतर है। चलिए देखते हैं, धारा, पहला इसका अंतर हो जाएगा, महासागरीय जल का कम चौड़ तथा तेज गति में बहने वाले रूप को धारा कहते हैं। धारा का परिभाषा भी बता दिया कि किसे धारा कहते हैं। अब देखिए महासागर, अब प्रवाह क्या होता है, महासागरीय जल का एक चौड़े तथा धीमी गति में बहने वाले रूप को प्रवाह कहते हैं। ये दोनों देखिए, ये धीमी गति में बहता है और ये जो होता है तेज गति में बहता है। कौन, तो धारा एकदम तेज गति में, प्रवाह धीमी गति में बहता है। आगे देखते हैं इनमें दूसरा अंतर क्या है। धारा जो होती है, इनमें धारा में क्या अंतर है, दूसरा देखिए धारा और प्रवाह में अंतर देखेंगे। इनकी गति लगभग 2 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा होता है, यानी कि 1 घंटे में 2 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक जा सकती हैं धारा। अब देखिए प्रवाह की गति क्या होती है, लगभग 1 से 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि या तो 1 किलोमीटर जा पाएगा या 3 किलोमीटर, यानी कि 1 से 3 किलोमीटर से आगे नहीं जा पाएगा प्रवाह। यही होता है प्रवाह और धारा में अंतर हो गया। आगे देखते हैं, कारण बताना है। जल का खारा होता है, समुद्र का जल खारा होता है। अब क्यों होता है, देखिए समुद्र का जो जल होता है वो क्यों खारा होता है। देखिए बचपन में हमने कहानी पढ़ा था कि चक्की चक्की दाल निकाल,
तो क्या देखे थे कि नाव पर जाता है जो नाविक है और ले जाके बोलता है चक्की चक्की नमक निकाल, तो वो चक्की नमक निकालती है तो क्या होता है कि नाव डूब जाती है। तो हम लोग सोचते हैं कि जल इसी के कारण क्या है कि वो जो चक्की है वो चल रही है अब तक और उसी के कारण नमक निकाल रही है, तो हमारे समुद्र का जल खारा हो गया है। तो ये सिर्फ कहानी है, इसका असली मतलब सही उत्तर क्या होगा ये देखते हैं कि क्यों खारा होता है। महासागरों का जल विभिन्न प्रकार के लवणों की उपस्थिति के कारण खारा होता है। यानी कि जो महासागर का जल होता है उसमें बहुत सारे लवण जो होते हैं, यानी विभिन्न प्रकार के लवणों के उपस्थिति के कारण क्या होता है, वो खारा होता है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर ख दिया है पूर्णमासी और अमावस्या को दीर्घ ज्वार आता है। यानी दीर्घ का मतलब बड़ा ज्वार आता है, क्यों आता है इसका भी कारण देखेंगे। इसका कारण देखते हैं पूर्णमासी और अमावस्या को पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी जो होती है सूर्य और चंद्रमा की परिक्रमा के दौरान एक सिद्ध में होती है, ठीक है ना। अमावस्या के दौरान जो होती है पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के परिक्रमा के दौरान एक सिद्ध में होती है, जिससे सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है और दीर्घ ज्वार आता है। यानी कि समुद्रों में बहुत बड़ा ज्वार आता है उसी के कारण। आगे देखते हैं ग उत्तरी यूरोप, देखिए फिर से पढ़ते हैं, उत्तर पश्चिम यूरोप के बंदरगाह वर्ष भर आवागमन के लिए खुले रहते हैं। क्यों खुले रहते हैं इसका भी कारण देखेंगे। गर्म हवाओं के प्रभाव के कारण उत्तर पश्चिमी यूरोप के बंदरगाह वर्ष भर खुले रहते हैं। क्यों खुले रहते हैं, तो गर्म हवाओं के कारण उत्तर पश्चिमी जो यूरोप के बंदरगाह हैं वो खुले रहते हैं हमेशा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर घ। प्रश्न नंबर घ है मुख्य मत्स्य क्षेत्र वहाँ पाए जाते हैं जहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं। इसका भी कारण बताना है कि क्यों वहीं पाई जाती हैं। तो चलिए देखते हैं इसका भी कारण। जहाँ गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वहाँ मछलियाँ बहुत अधिक पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ प्लैंकटन नामक घास उत्पन्न होती है। कौन सी घास, प्लैंकटन जो घास होती है वो वहाँ उत्पन्न होती है, जो मछलियों का मुख्य भोजन है। मुख्य भोजन क्या है उनका, प्लैंकटन नामक घास। चलिए देखते हैं सही विकल्प का पहचान करके भरना है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है, तो देखिए हमने अभी पढ़ा था कि ज्वार भाटा जो होता है पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण होगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन में दिया है पृथ्वी का घूर्णन, स दिया है पवन, ख ठीक है, ब स दिया है, ठीक है ना। तो इसमें ब इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं ख दिया है मीठे जल का संबंध है किससे, महासागर से। नहीं, महासागर में क्या खारा जल होता है, सागर में भी खारा जल होता है, लेकिन नदी में मीठा जल होता है। अब देखिए मीठा का मतलब ये नहीं कि एकदम चीनी इसमें घोरा है, गुड़ घोला हुआ है, ऐसा मीठा नहीं। महासागर और सागर इन दोनों की तुलना में जो नदी का जल होता है वो मीठा होता है, ये बात बोला है। अब ये नहीं समझिएगा कि जो मीठा होता है इसका मतलब कि चीनी घोरा हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।